वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म के वाक़े में जान बहक होने वाली 2 तालिबात के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम बच्चों पर इस तरह का हमला इंतहाई ज़ालिमाना और सफ़ाकाना अमल है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज़ का 2 तालिबात के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी की हिदायत की गई। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तलबा के खून से हाथ रंगने वाले दरिंदे हैं, फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुझ समेत पूरा पाकिस्तान मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। उम्मीद है ज़ख्मी बच्चों और ड्राइवर के बेहतरी को यकीनी बनाया जाएगा। दीगर खबर शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा फिर मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जलसा मुलतवी करने की तस्दीक कर दी। आज़म सवाती कहते हैं, बानी पीटीआई की हिदायत पर इस्लामाबाद में जलसा 8 सितंबर को होगा। जलसा मुलतवी करने का ऐलान आज़म सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में किया। इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी है। इंतज़ामिया ने 22 अगस्त का NOC मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 सितंबर को इंतज़ामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जलसा मुलतवी करने की तस्दीक की। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की। आज़म सवाती ने इन्हें मजहबी जमात के एहतजाज से मुतालिक आगाह किया। आज हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आइन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दे दी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुताबिक शहर में मजहबी जमात के इज्तिमा के बाइस NOC मुअत्तल किया गया। उसामा इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत रात गए अमन अमान का जायजा लेने से मुतालिक आला सतह का इजलास। किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। मोहसिन नकवी ने कहा कि एहतजाज करना हर एक का हक है, एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। उनकी जानिब से कहा गया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये बयान दिया गया। खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मरी के करीब नथिया गली में चाहने वालों को भीड़ से गाड़ी रोक ली। नौजवानों ने नवाज शरीफ से हाथ मिलाया और उनके साथ सेल्फीज भी बनवाईं। लोगों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार भी किया है। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। बताइएगा नदीम। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आजकल मरी में क़याम पजीर हैं। तो जब भी सड़कों पे निकलते हैं तो गुज़श्ता कई दिनों से हमने ये देखा कि नौजवान, बुजुर्ग और साथ में जो ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, वो उनको सड़क किनारे रोक लेते हैं। अब से कुछ देर पहले भी ये वाक़या पेश आया कि नथिया गली में जब वो नवाज शरीफ वहाँ से गुजर रहे थे, हालांकि उनके साथ सख्त सिक्योरिटी थी, लेकिन वहाँ पर नौजवानों ने और बुजुर्गों ने उन्हें देख कर उनको रिक्वेस्ट की और उनकी गाड़ी साइड पर रोक ली, जिस पर नवाज शरीफ ने उनके जो मोहब्बत भरे जज्बात हैं आवाम के, उनको देखते हुए साइड पे रुके हैं, दरवाजा खोला। नवाज शरीफ अंदर फ्रंट सीट पर मौजूद रहे और काफी देर तक वहां पर गुजरने वाले जितने भी लोग थे उनमें हर उम्र के नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे शामिल थे। उनके साथ काफी देर तक तस्वीर और जो सेल्फियां हैं वो बनवाई हैं। नवाज शरीफ की मकबूलियत का ये भी आलम था कि काफी देर तक जब वो वहां पर खड़े रहे तो लोगों ने कितारों के अंदर खड़े होकर नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई और उनके साथ जो सेल्फियां हैं वो बनवाई है। वहां पर जो मौजूद नौजवान थे, खवातीन थी, बच्चे थे, उन्होंने अपने मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार किया और नवाज शरीफ ने भी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी अपडेट करने के लिए। बूनारास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम मुंतकली का निज़ाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा मंसूबे से रकूम की मुंतकली की गैर रवायती चैनल्स का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि बूनारास से आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। पाकिस्तान और अरब ममालिक पर रकूम की मुंतकली शफाफ और मौसर अंदाज में हो सकेगी। Launching of this Bunaras
connectivity project is a matter of great happiness for all of us. It is significant because it is going to expand the reach of Pakistan's digital payment infrastructure. Today our country enters into a new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. This groundbreaking initiative will further strengthen. बुलेटिन में बात करते हैं बिलावल भुट्टो की। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। पंजाब के पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने शिकवा किया कि पंजाब हुकूमत MPAs को अहमियत देती है, ना ब्यूरोक्रेसी से ताउन कर रही है। पीपल्स पार्टी अरकान का शिकवा पंजाब हुकूमत तहरीरी मुआहदे पर पेशरफ्त नहीं कर रही, ये भी अरकान की जानिब से कहा गया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात आज शाम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इशाया देंगे। बिलावल भुट्टो मुलाकात में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद में ताख़ीर का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाएंगे। बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं के पंजाब बारे तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी तौर पर रोकने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का सड़कों पर महफूज सफ़र के लिए इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। हर ज़िले में क्राइम की शरह को खैर सूरत नीचे लाने की हिदायत। पंजाब के हर इलाके में हॉटस्पॉट एरियाज़ ख़त्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का हुक्म। छोटे बड़े शहरों की सड़कों पर डकैती और दीगर जराइम क़तन काबिल कबूल नहीं। FBR का ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए असर और रसूख इस्तेमाल करने वाले अफसरान से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। FBR एलामिये के मुताबिक ऐसे अफसर और एहलकार को फौरी तौर पर मुअत्तल और तादीबी कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं अपने नुमाइंदे अरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। जी अरशाद, इस एलामिये में मज़ीद क्या कहा गया? जी देखें, ये FBR चेयरमैन FBR की तरफ से बाकायदा तौर पर सर्कुलर जारी किया गया है और ये सर्कुलर जो है वो तमाम फील्ड फार्मेशन को भी भिजवाया गया है। उस सर्कुलर में ये बताया गया है कि इंतजामी जो मामलात है उसमें FBR का जो अफसरान है और अमला है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो है वो अपनी पसंद की जो है वो पोस्टिंग हासिल करते हैं। उस पर चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने जो है वो तशवीश का जो है वो इजहार किया है और साथ ही तंबीह की है और ये कहा है कि अपनी मर्जी की पोस्टिंग के असूल का रुझान जो है इससे चूँकि इदारे की साख को जो है वो नुकसान पहुँचा है और इसलिए अब और दूसरा जो है ये जो गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 है और इसी तरह सिविल सर्वेंट E&D रूल्स 2020 जो है वो इसकी जो है वो खिलाफवर्जी भी है और उसके तहत मिस कंडक्ट के ज़मरे में भी आता है। तो लिहाजा आइंदा जो है अगर कोई अफसर या एहलकार जो है वो मनपसंद की पोस्टिंग के लिए असर रसूख के इस्तेमाल का मुलव्वस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है वो मिस कंडक्ट के तहत जो है वो तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसके तहत जो है उनको जो है वो अपनी मुलाजमत से भी हाथ जोड़ना जो है वो पड़ सकता है। ये सबको तमाम फील्ड फार्मेशन को भिजवाया गया और फील्ड फार्मेशन के सरबराहान कार्रवाई की जाएगी। अरशाद अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।